हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स। मेरा नाम है राहुल कश्यप और आज हम लोग बात करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बहुत से नॉर्मल क्वेश्चंस और कुछ हाईली क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से। तो उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लड़कों में, बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर एक बहुत ही इजी चैप्टर और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चे लोग जो है वो फंस जाते हैं, उसको सही से बना नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोडिंग। अल्फाबेट्स के जो कोड होते हैं उसमें बच्चे लोग फंस जाते हैं कि किस कोडिंग को कहाँ पे हम पुट करेंगे कि हम क्वेश्चन को सही से बना पाए। ठीक है, लेकिन बच्चे लोग उसी में फंस जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कोड में ना फंस करके और उस क्वेश्चन को इजीली कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। मैं भी उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं भी उनमें से मैं आपसे आज 4 टाइप्स, ओनली 4 टाइप्स डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत से नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं और बच्चे लोग अधिकतर उसी में फंसते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस पर बात करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले अल्फाबेट्स को हम लोग लिखेंगे। हम लोग को पता है कि ए से जेड तक में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। पहले लिखते हैं ए से जेड तक। मे भी मुझे लगता है कि सबको ए बी सी डी तो आते ही होगी, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। लेकिन हम लोग इसको यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, ना कि हम लोग इधर से आएंगे, क्योंकि हम लोग को याद रखना है कि हम लोग इसमें इसकी ट्रिक हमें याद करनी है कि हम इसके कोड को कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो हमको यहीं से रिटर्न हो जाना है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे थोड़ी सी गर्मी लगती है, इस वजह से पसीना भी आ रहा है। तो हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग इसके कोड को ये कैसे याद करेंगे, तो पहले इससे पहले हम लोग कोड को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने इसको यहां से स्टार्ट करके फिर इसको इधर से क्यों खत्म किया। इसका भी एक रीजन है, मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम लोगों ने इसको ये तो लिख लिया। अब हम लोग इसको याद करने का ट्रिक हम लोग को देखना कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, याद करने का एक ट्रिक। ठीक है, याद करने का ट्रिक पहले मैं लिख देता हूं, गोल्डन रूल, है ना। गोल्डन रूल टू लर्न अल्फाबेट कोड, है ना। गोल्डन रूल टू लर्न अल्फाबेट कोड। ठीक है, तो हम लोग इसको याद करेंगे कैसे। बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, अब हम इसका कोड लिख देते हैं। 5 10 15 20 और 25। ठीक है, नॉर्मल सभी को एबीसीडी तो याद होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो लोग फंस जाते हैं। तो मैंने इसलिए इसको ये लिखा है ताकि आपको कोड को याद करने में आसानी हो। जैसे एबीसीडी हम लोग लिखेंगे और उसको याद करेंगे तो ए 1 2 3 4 बेसिकली सबको नॉर्मल आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि बीच बीच का जो कोड होता है, जैसे रेयरली आपसे सडनली कोई पूछ देगा वाई का कोड क्या है, तो आप बताने में कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से मैंने इसको लिखा है, क्योंकि फिर क्यू का पूछ देगा, एस का पूछ देगा, वी का पूछ देगा, तो आपको ये याद रहेगा। तो आप इससे आगे पीछे वाले को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है,
अगर हम लोग इसको याद नहीं करते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि ये वाला भी हम लोग याद कर पाए, क्योंकि ये इससे ज्यादा इजी ये वाला है। अगर इसको हम याद कर लेते हैं तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे। हम गोल्डन रूल पे, हम लोग ने गोल्डन रूल पढ़ लिया, इसके अल्फाबेट्स हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम लोग धीरे धीरे इसके टाइप्स पे बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस है टाइप 1। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, अब हम बनाते हैं इसके क्वेश्चंस। टाइप 1, टाइप 1 में नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चंस। SUBHAM, शुभम। ठीक है, तो इसका एक अनदर यहाँ पे अल्टरनेट नीचे में रहेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बना हुआ होता है, उसका हमको अल्टरनेट बनाना होता है। जैसे कि है VCIBN। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये है दूसरा क्वेश्चन। SATYAM, शुभम इक्वल टू ये दिया हुआ है पहले से, हमको ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, इस कोड को हम लोग याद करना होता है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल हम लोग अगर याद रखते हैं तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद हो जाने के बाद क्या करना है, हमको सबसे पहले इस पे कोड लिखना है। यहाँ पे एस का कोड क्या है, एस का कोड है 19, हम यहाँ लिखेंगे 19। यू का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए आप, यू का कोड है 21, बी का कोड है 2, एच का कोड है 8, ए का 1, एम का 13। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैं आसानी से बोल पा रहा हूं। आप लोग भी याद कीजिएगा तो भी आप लोग भी आसानी से बना पाएंगे। जैसे टी का 20, भी का हो गया 22, सी का 3, आई का हो गया 9, बी 2 एंड 14। ठीक ना, तो हमको ये देखना है कि ये किस तरह से इसमें क्वेश्चन में जा रहा है। यहां देखना है कि प्लस कर रहा है अल्फाबेट में या माइनस कर रहा है, वो हमको इसमें चेंज देखना होगा। अगर किसी में नो चेंज है तो हमको वो भी देखना होगा, लेकिन जनरली नो चेंज बहुत ही कम आते हैं, वो दूसरे टाइप्स में आते हैं। लेकिन ये टाइप 1 है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं, यहाँ 19 है एस। ठीक ना, तो एस के आगे क्या पड़ रहा है, टी है, यानी कि यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ +1 कर रहा है इसमें। ठीक है, इसमें +1 कर रहा है। फिर यू के बाद है यहाँ भी। ठीक है, यू के बाद भी है, तो यहाँ भी +1 कर रहा है। ठीक है, 2 के बाद है, बी के बाद यहाँ सी है, यहाँ भी +1 कर रहा है। तो नॉर्मल अगर तीन हम लोग अल्फाबेट को अगर चेक कर लेते हैं कि तीनों में अगर सेम चेंज हो रहा है तो आपका आगे भी सेम चेंज ही होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा हम लोग को चेक नहीं करना। अगर 3 से हम ज्यादा चेक करेंगे तो फालतू में समय बर्बाद होगा। हमको समय कम देते हुए ज्यादा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाने हैं हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 3 हम लोगों ने चेक किया, तो जाहिर सी बात है आगे भी सेम ही होगा, क्योंकि ये टाइप 1 है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। देखिए, ठीक है, +1 सभी में कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें भी +1 करेंगे। लेकिन +1 करने से पहले यहां पे भी हम लोग कोड बैठा देंगे ताकि आसानी से याद हो जाए और क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एस का क्या लिखेंगे, 19, ए का 1, टी का 20, वाई का 25, ए का 1, एम का 13। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें सभी में +1 कर रहा है, तो यहां पे भी हम लोग +1 ही करेंगे। यहां 19 की जगह 20, +1 कर 1, 2, 20,
21, 25, 26, 1, यहाँ 2, यहाँ 13, यहाँ 14। ठीक है, अब सब मैंने यहाँ पे कोड लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मुझे सारे अल्फाबेट्स पुट करने हैं। तो 20 का T, 2 का B, 21 U, 26 Z, सॉरी Z, 2 का B, 14 का हो गया N। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, जो कि इसका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, अब इसी को मैं डिफाइन करने के लिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए उस पर चलते हैं। ठीक है, आइए। जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था कि कोड याद करने के लिए मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया। ठीक है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा इस कोड को याद करने के लिए। जैसे कि जी, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग को जी याद करना है तो हम लोग को ये जी में पहले से ही आपको यहाँ दिख रहा है कि इसमें 7 पहले से बना हुआ है, तो इसको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले से इसमें ये घुमावदार 7 पहले से ही इसमें बना हुआ। मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले से इसमें बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ये 7 है ना, ये 7, तो ये यहाँ से ऐसा घुमा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये जैसा कि आई है यहाँ पे, इसका कोड है 9। ठीक है, तो इसमें भी क्या करने की जरूरत है, सिर्फ यहाँ पे हम ऐसे घुमा देंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो आई को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि टी है, नीचे 20 है, तो हम लोग T20 क्रिकेट देखते हैं, तो उससे भी आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं T20। जैसे 11 है आपका के। ठीक ना, आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, है ना, ये 11 है और इसके ऊपर ये के, तो हम लोग इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब। के से किंग्स और के से 11 आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, तो मेरा नाम किस से स्टार्ट होता है, किस अल्फाबेट से, आर से, तो हम लोग अपने नाम का फर्स्ट लेटर को भी याद कर सकते हैं आसानी से। जैसे मेरा नाम है राहुल, तो राहुल का स्टार्टिंग लेटर है आर, तो हम लोग आर को भी याद कर सकते हैं 18। अगर हम अपना एक अल्फाबेट याद कर लिए, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है उसको हम याद कर सकते हैं। जैसे कि आप एम को देखते हैं, एम क्या है, एम आपका 3 के जैसा लगता है। अगर एम को हम इस तरह लिखें तो ये 3 के जैसा दिखता है। इसके आगे हम 1 लगा दिए तो ये 13 हो गया। उसी तरह से डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू भी आपका 3 के तरह ही दिखता है। इसके आगे हम 2 लगा देंगे, ये हो गया 23। इसी तरह से हम इन कोड्स को आसानी से याद कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चंस बनाने में हमें आसानी होगी। तो खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आगे दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। बी नंबर, जैसे है MAYOR, मेयर इक्वल टू NBZPS। ठीक है, ये बराबर ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो SUPREME सुप्रीम इक्वल टू व्हाट। तो इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, अल्फाबेट के कोड को हम पुट करेंगे। M इक्वल टू, जैसा मैंने बताया, ये M जो है बिल्कुल 3 की तरह दिखता है, तो ठीक इसके आगे हम 13, 1, 25, O, 15, R, 18। जैसे कि R मेरा नेम है, R से मेरा स्टार्टिंग नेम है 18। ठीक है, N का 14, B 2, Z 26, P क्या है, P है आपका 16, S है आपका, S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो इसमें भी हमको सेम उसी तरह देखना, क्योंकि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो मे बी आपको सब कुछ इसमें लगभग सेम ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ 13 है तो यहाँ 14 आ रहा है, तो यहाँ +1 हो रहा है। A है तो यहाँ B हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। यहाँ Y है, यहाँ Z है, तो इसमें भी यहाँ +1 हो रहा है। यहाँ 15 है तो यहाँ 16, यानी कि O के बाद P।
तो यहाँ पे भी +1 कर रहा है। तो इसी तरह से हमको इसमें भी देखना है। इसको क्या करेंगे, इसमें भी हम कोड लिखेंगे S19। U का क्या होता है, T के बाद क्या आता है, STU। तो T का मैंने 20 बताया था, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा। P का 16, R मेरा ऑब्वियसली R से मेरा नाम स्टार्ट होता है, 18, 5, M 13। जैसा मैंने बताया आपको, M बिल्कुल 3 की तरह दिखता है, इसलिए हम 1 पुट कर देंगे उसके आगे, यहाँ 5। ठीक है, तो अब जस्ट इसका हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। 19 के बाद 20, फिर यहाँ 21 के बाद 22, 16 के बाद 17 है, उसके बाद यहाँ 18 के बाद यहाँ पर आएगा 19, 5 के बाद यहाँ 6, 13 के बाद 14 और यहाँ 5 के बाद यहाँ 6। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। 20 है तो ऊपर में T20, यहाँ भी T के बाद क्या आता है U भी, यहाँ 17 हो गया, यहाँ Q, 19 हो गया S, 6 हो गया आपका F और यहाँ पे 14 हो गया आपका N, 6 हो गया F। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों हमने टाइप 1 के 2 क्वेश्चंस बनाए। अब हम आते हैं टाइप 2 पे। मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप 1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 पे। यहां हम बढ़ते हैं टाइप 2 पे। ठीक है, आते हैं टाइप 2 पे फटाक से। टाइप 2, ठीक है, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। SWETA, श्वेत। ठीक है, इसका है RVDSZ। ठीक है, यह है इसका, इस कोड में ये है। तो इसका हमको सॉल्यूशन क्या निकालना है, RINKI, रिंकी बराबर 1। ठीक है, तो सेम हमको इसी तरह करना है, जस्ट इसमें कोड लिख देना है। ठीक है, कोड लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, S का 19। ठीक है, यहाँ W है 23 जैसा मैंने बताया, 5, यहाँ T है यहाँ 20, A है यहाँ 1। ठीक है, R क्या है, R जैसा मेरा नेम मैंने बताया 18, B हो जाएगा आपका 22, D हो गया 4, S हो गया 19, Z हो गया, क्या हो गया, Z आपका क्या हो जाएगा 26, क्योंकि ये लास्ट है। ठीक, R हो जाएगा यहाँ 18, I हो जाएगा 9 जैसा मैंने बताया, यहाँ 14, K 11, किंग्स 11 पंजाब, याद रखेगा, यहाँ I हो गया 9। तो इसके बराबर क्या, ठीक है, सब मैंने कोड लिख दिया। अब फटाफट इसमें देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। S यहाँ R है, यानी कि यहाँ 19 है तो यहाँ 18 हो रहा है, यहाँ 23 है 22, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 20 है 19, 1 है, यहाँ 26 है। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ A है तो यहाँ Z कैसे आया। ठीक है, ये सबके मन में सवाल यही आया कि यहाँ अगर A है तो यहाँ Z कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे ये, ठीक, इस तरह से हम देखते जाएंगे। ठीक है, सबको जोड़ने पर यहाँ पे 27 ही आएगा। अगर हम सभी को ऐड करें 27 ही आएगा। ये सारे हम अगर इसको ऐड करते हैं तो सभी का टोटल 27 आएगा। ठीक ना, तो Z यहाँ पे है इसलिए क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, Z का उल्टा क्या है, यहाँ पे A है, उसी तरह से Y का उल्टा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मैं आपको इस स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें उल्टे डिजिट को पुट करना होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ R बराबर क्या है, तो R बराबर हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक माइनस करेंगे, 17, 9 है तो यहाँ 8, 14 है तो यहाँ 13, ठीक, यहाँ 11 है तो यहाँ 10, यहाँ 9 है तो यहाँ 8। ठीक है, 17 बराबर Q, 8 बराबर H, 13 बराबर क्या हो जाएगा M, 10 बराबर हो जाएगा J, जैसे मैंने बताया था EJOTY, यहाँ 8 बराबर H। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये मैंने टाइप 2 का पहला क्वेश्चन मैंने बताया।
ठीक है, अब इसका हम टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि लगभग सेम ही होता है। तो हम लोग टाइप 2 से आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 में चलते हैं। ठीक है, टाइप 3 में चलते हैं। ठीक है, टाइप 3 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, टाइप 3। हाँ तो दोस्तों, हमने टाइप 2 तक पढ़ा, अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। तो टाइप 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे LOSE, लूज। ठीक है, तो इसको इस कोड भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ MQVI। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। अब हम लोग इसका आंसर कैसे बनाएंगे? तो इसका एक अल्टरनेट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ रहता है जिसको हमको फाइंड करना होता है। तो हम लोग फाइंड करेंगे GAIN, हमको इसको फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम लोग कोड लिखेंगे इसका L12, O का क्या हो जाएगा 15, ठीक है, S का क्या हो जाएगा 19, E का हो गया 5, M का मैंने बताया था 13, Q 17, B हो गया आपका 22, I बराबर 9। ठीक है, ये है कोड। अब हमको इसमें देखना है कि कैसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ 12 है तो यहाँ 13 है, +1 किया। ठीक, यहाँ 15 है तो यहाँ 17 है, यहाँ +2 किया। 19 है तो यहाँ 22, यहाँ +3 किया। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 5 है तो यहाँ 9 है, तो यहाँ पे +4 किया। यानी कि क्यूमुलेटिव में ऐड होते जा रहे हैं सब में, +1 +2 +3 +4। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? तो इसी तरह से हमको इसमें भी देखना है। यहाँ G7, जैसे मैंने बताया था G बिल्कुल 7 की तरह दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ 7 लिखा। 1 9, यहाँ 14। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी इसी तरह से प्लस करेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, 1 है तो यहाँ हम लोग प्लस करेंगे 2, 1 के बाद यहाँ 3, यहाँ 9 है तो 9 में 3 प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 12। यहाँ 14 है तो 14 में हम लोग क्या प्लस करेंगे 4, हो गया 18। ठीक है, ये हो गया 18। तो अब हमको इसका सारे का कोड तो हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे इसका अल्फाबेट। कैसे लिखेंगे? HCLR। ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल हम लोग को इसी तरह से टाइप 3 में भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। और भी किसी में अगर इसमें 1 प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है, ये इस तरह से क्यूमुलेटिव में जा रहा है। तो हम लोग को आगे भी देखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, किसी में +2 करेगा, किसी में +3, किसी में +4, किसी में +5, किसी में होगा आपको +3 से स्टार्ट होगा, फिर +4 जाएगा, फिर +5 जाएगा, फिर +6 जाएगा। तो इसी तरह से आपको और भी देखना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 4 में। ठीक है, टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है RUMSZ बराबर PRINT। ठीक ना, ये बराबर ये। तो मेरा FUMSQ बराबर व्हाट? अगर ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो ये बराबर क्या होगा? ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले पैटर्न, पिछले टाइप्स में पढ़ा है, किसी में -1 प्लस हो रहा है, सॉरी किसी में +1 कर रहा है सीरीज, किसी में -1 कर रहा है, और किसी में क्यूमुलेटिव 1 +2 +3 +4 ऐसे जा रहा है। तो इसमें हमको देखना है कि इसका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं पहले इसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं। पहले हम लोग चेंजेस जानने से पहले हम लोग इसमें कोडिंग कर देते हैं। R बराबर 18, U 21, M 13, S 19, Z 26, P इक्वल टू 16, R 18,
I9 N14T20, ठीक ना। तो हम लोग इसमें आज जानते हैं चेंजेस कैसे हो रहे हैं। R18 है और यहाँ 16 है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। 2 क्या, -2 का डिफरेंस, यहाँ से -2 का डिफरेंस जा रहा है, यहाँ लिखेंगे -2। यहाँ 21 से आपका 18 में कितना कैसा चेंजेस है, 21 है और 18 है। 21 में 18 हम माइनस करते हैं 3 बचेगा, यानी कि यहाँ -3 चेंज है। यहाँ 13 है, यहाँ 9 है, यहाँ तो क्या चेंज हो रहा है, -4 का। यहाँ 19 है और यहाँ 14 है, तो 19 में हम 14 माइनस करेंगे तो क्या, -5 का चेंज है। और यहाँ 26 है और यहाँ 20 है, तो यहाँ क्या चेंज आ रहा है, 6 का चेंज आ रहा है। तो उसी तरह सीरीज में है, जैसा कि हमने टाइप 3 में पढ़ा कि उसमें +2 +3 +4 +5 के चेंजेस हो रहे थे, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, -2 -3 -4 -6, ये चेंजेस इसमें आ रहे हैं। तो ठीक हम लोग इसमें भी उसी तरह करेंगे। इसमें भी पहले हम लोग कोडिंग कर देते हैं। F हो गया 6, U हो गया आपका 21, M हो गया आपका 13, S हो गया 19, Q हो गया 17। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, +2 -2 -3 -4 -5 और -6। तो यहाँ माइनस हम लोग करेंगे स्टार्टिंग -2 से, -2 करेंगे पहले, ठीक है, -2 करेंगे। तो यहाँ 6 में -2 करेंगे, क्या आएगा, 4। U है, ठीक है, U है, U का है 21, तो 21 में हम 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा मेरा 18, ठीक है। M में हम -4 करेंगे, यहाँ पे -2, यहाँ -3, अब यहाँ पे -4। तो M में हम क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ आएगा 9। 19 है, 19 में हम माइनस करेंगे, क्या, 19 में हम माइनस करेंगे -5, तो 19 में 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा 14, और यहाँ 17, ठीक है। तो 17 में हम कितना माइनस करेंगे, 6, ठीक है, 6 माइनस कर दिए। यहाँ क्या जाएगा, 6 माइनस करने के बाद यहाँ आएगा 11, ठीक है। अब इसका हम कोड पुट कर देंगे, D R, यहाँ आपका हो गया I, यहाँ हो गया आपका N, यहाँ हो गया K, किंग से 11 पंजा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 4। जैसे कि इसमें जो जिस सीरीज में यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, उसी चेंज को हमने यहाँ पे भी किया। तो उसी चेंजेस में ये क्या बन गया, DRINK, यानी कि RUMSZ बराबर प्रिंट, तो FUMSQ बराबर DRINK ड्रीम। ये है हमारा टाइप 4, ठीक ना। तो हमने आज पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने बनाए 4 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 4 थोड़ा सा आपका टाइप 3 से सिमिलर है, और टाइप 1 जो आपका टाइप 2 से सिमिलर है, क्योंकि दोनों में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का ही चेंज है। एक में +1 हो रहा है, एक में -1 हो रहा है। यानी कि उसमें अगर अब हम और भी क्वेश्चंस बनाए, तो और अदर क्वेश्चंस में क्या जाएगा, टाइप 1 में किसी में +1 कर रहा है एक सीरीज में, तो अदर क्वेश्चन में +2 या +3 का ही सभी में +3 करेगा, कि सभी में +4 करेगा। उसी तरह से आपका टाइप 2 में भी है, टाइप 3 भी है। टाइप 3 और टाइप 4 आपका सिमिलर है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का ही चेंज है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, हम आज टाइप 4 तक ही बनाकर हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो मैं इसके और भी टाइप्स हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। करीबन इसके 14 से 15 टाइप हैं, तो मैंने आज 4 टाइप आपको बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले इसके टाइप्स जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं भी आपको बहुत जल्द ही इस वीडियो आपको दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज मेरे चैनल एग्जाम वॉरियर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको और भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं। धन्यवाद।